चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल देखने वाले हैं। और एक्सेल में क्या देखेंगे? इफ, है ना। हमारे जो फंक्शन है, फंक्शन देखते हैं। और फंक्शन में इफ फंक्शन देख। अब इसके लिए हमें एक्सेल ओपन करना है। रन बॉक्स आए लाए हैं, और इस रन बॉक्स में क्या टाइप करना है? एक्सेल, EXCL। एक्सेल टाइप करके एक डाटा बना लेते हैं। ये डाटा बना लिए हैं हम लोग। अब इस डाटा में सभी का नंबर जोड़ना है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला है बराबर सम, या नहीं तो सारे नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे राम का नंबर जोड़ना है तो राम के नंबर को सेलेक्ट कर लिए और अल्ट दबा के इक्वल टू दबा देंगे, बराबर, है ना, तो नंबर जुड़ जाएगा। या सम का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये राम का टोटल निकला, इसके कॉर्नर पे आ जाएंगे। जब ब्लैक पॉइंट आ जाएगा क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो सबका आ गया। और एवरेज के लिए है क्या फॉर्मूला? बराबर AVG, ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे, और फिजिक्स के नंबर को लेके कहां तक का नंबर सेलेक्ट करना है? बायो के नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, यानी B2 अनुपात D2। और ब्रैकेट बंद कैसे करेंगे? शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे और फिर एंटर दबाएंगे। तो ये जो एवरेज निकला है किसका निकला है? राम का निकला है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके कॉर्नर पे आएंगे, जो ब्लैक हो जाएगा मेरा कर्सर, तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे, खींचेंगे। कुछ कुछ नंबर पॉइंट में आ गया है ना, तो पॉइंट वाले नंबर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाना कहाँ? होम टैब में, नंबर ग्रुप में, यहाँ पे है डिक्रीज डेसिमल, यहाँ से पॉइंट घट जाएगा, है ना। अब रिजल्ट निकालते हैं हम लोग। रिजल्ट का अर्थ क्या होता है? परिणाम। इक्वल टू इफ। इफ मतलब क्या होता है? यदि, ब्रैकेट ओपन, हमारा जो पहला एवरेज है राम का, वो कहाँ पे है? F2 में है ना। F मेरा पूरा कॉलम है, 2 मेरा रो है। उस सेल में जो वैल्यू होगा वो आएगा। बड़ा या बराबर हो, ग्रेटर देन का सिंबल लेंगे, बड़ा या बराबर किसे? 60 से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या होगा? फर्स्ट 180। अब अगर इधर से इन्वर्टेड कॉमा दिए तो इधर से सटा हुआ इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। उसके बाद देंगे कॉमा, फिर अगला कंडीशन होगा तो इफ, फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद एवरेज पे क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो या बराबर हो किससे? 45 से। 45 दिए, अगर एवरेज बड़ा या बराबर हो 45 से तो क्या होगा? सेकंड होगा ना। तो उस कंडीशन को अलग करने के लिए कॉमा, और जो सेकंड लिखेंगे वो तो टेक्स्ट वैल्यू है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा देंगे, 2ND दिए। जब सेकंड दे दिए, दोनों तरफ से सटा हुआ होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा, तो इधर भी इन्वर्टेड कॉमा दे दिए। अब फिर क्या करेंगे? अब अलग करने के लिए कॉमा देंगे, फिर अगला जो कंडीशन होगा थर्ड वाला, फिर इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर एवरेज पे क्लिक करेंगे, बड़ा हो या बराबर हो किससे? 30 से ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या आ जाएगा? थर्ड। इधर से इन्वर्टेड कॉमा दिए तो इधर से भी देना पड़ेगा ना। फिर क्या करना है? अगर थर्ड हुआ ठीक है, और नहीं तो क्या होगा? फेल होगा ना, अगर उससे भी कम नंबर आया तो कॉमा देके फिर इन्वर्टेड कॉमा, फेल। ये सब कंडीशन फॉलो किया तो ठीक है, नहीं तो इससे भी नीचे आया तो फेल। अब फेल भी टेक्स्ट वैल्यू है, तो इसीलिए दोनों साइड से इन्वर्टेड कॉमा दिए। अब ब्रैकेट कितना बार बंद? 3 बार ना, और एंटर। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड पे। अब इसके कॉर्नर पे आएंगे, ये जो कर्सर है ब्लैक हो गया ना, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, खींचेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट कोई नहीं, सेकंड है, किसी को फर्स्ट करवाते हैं। चलिए 25 नंबर है, इसको 80 नंबर देते हैं, 88। फर्स्ट कर गया। किसी को फेल भी करवाते हैं, 12 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, फेल हो गया। जैसे ही हम नंबर चेंज किए तो ऑटोमेटिक ये अपडेट हो गया। तो ये है रिजल्ट का फॉर्मूला। ये नोट डाउन कीजिएगा तो कर लीजिए आप लोग। अब ये हमारा समाप्त हुआ, रिजल्ट निकालना। अब इसी इफ में देखते हैं हम लोग सैलरी निकालना। चलिए इस डाटा को डिलीट करते हैं, नया डाटा बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट सैलरी। पोस्ट में देते हैं मैनेजर, क्लर्क, टीचर, पियोन, है ना। सैलरी निकालने के लिए क्या देंगे? बराबर इफ, यानी यदि, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला जो पोस्ट है हमारा उस पर क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो या बराबर, सॉरी इसमें बड़ा थोड़े होगा, बराबर होगा ना, इसीलिए इक्वल टू
जो हमारा पहला पोस्ट है A2 बराबर हो मैनेजर के, तो इन्वर्टेड कॉमा देंगे MANAGER, फिर इधर से भी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो सैलरी क्या आ जाएगा 10,000 ना, दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000, और नहीं तो सैलरी कितना हो जाएगा 5,000, कॉमा देके 5,000 दे दिए, फिर ब्रैकेट बंद। यानी अगर पोस्ट मैनेजर हुआ तो सैलरी क्या हो जाएगा 10,000, नहीं तो 5,000। जैसे यहाँ पे मैनेजर देते हैं तो अपने आप सैलरी देखिए 10,000 हो गया। तो इस तरह से सैलरी का फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं और बैठा सकते हैं। ये हो गया सैलरी का फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब एक और इसमें कंडीशन ये देने वाले हैं कि पोस्ट मैनेजर हो तो 10,000, लेकिन क्लर्क हो तो 8,000, टीचर हो तो 5,000 और पियून हो तो 3,000। उसके लिए क्या करेंगे, बराबर देंगे इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, किसके बराबर हो मैनेजर ना। स्पेलिंग देखिए जो यहाँ लिखे हैं आप डायग्राम में अपने पोस्ट में, वही स्पेलिंग यहाँ भी देना है, सैलरी में भी है ना। इन्वर्टेड कॉमा से ओपन भी करना, क्लोज भी किए कॉमा, तो सैलरी क्या हो जाएगा 10,000, कॉमा फिर इफ देंगे यदि ब्रैकेट ओपन, फिर पहले पोस्ट पे क्लिक करेंगे जो पहला पोस्ट है, ये अगर बराबर हो जाए, किसके बराबर क्लर्क ना, तो इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे कॉमा, तो 8,000, फिर कॉमा फिर क्या देंगे इफ ब्रैकेट ओपन, फिर A2 पे क्लिक करेंगे, या आप लिख भी सकते हैं A2 बराबर हो किसके, टीचर के ना, फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद कॉमा, तो टीचर का सैलरी 5,000, नहीं तो सैलरी कितना हो 3,000, तो कॉमा देके फिर 3,000 दे दिया और ब्रैकेट 3 बार बंद। 10,000 क्यों हुआ, क्योंकि ये मैनेजर है ना। अब देखिए क्लर्क है तो 8,000, टीचर है तो 5,000, जैसे हम फिर से क्लर्क देते हैं या टीचर देते हैं तो अपने आप सैलरी आ गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये है उसका छोटा सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए आप लोग है ना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।